हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4F का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले प्रश्नावली 4E तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे का आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। चैप्टर 4 के अलावा इस चैनल पे चैप्टर 6 की भी वीडियो लगातार प्रोवाइड हो रही है। उस वीडियो को भी एक बार आप जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। यहाँ पे जितने भी यह बहुविकल्पी प्रश्न हैं वह सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग है। फर्स्ट ऑप्शन है a बटे में b, सेकेंड ऑप्शन है माइनस ए बटे में b, थर्ड ऑप्शन है b बटे में a और फोर्थ ऑप्शन है माइनस b बटे में a। तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, समीकरण क्या दिया हुआ है, आपको समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है। समीकरण आपका दिया हुआ है, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यह आपका समीकरण दिया हुआ है। अब देखिए मूलों का योग होता क्या है, मूलों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योग बराबर, मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पे है क्या, यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे b है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस b बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो माइनस b बटे में a। ठीक है, माइनस b बटे में a। अब कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, समीकरण x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विविधकर बताना है कि इसका विविधकर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए विविधकर बराबर क्या होता है, आपको समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, विविधकर बराबर होता है d से, इसे प्रदर्शित करते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी तुलना हम करेंगे, x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना हम करेंगे अगर ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान हमें क्या मिलेगा। देखिए a के गुणांक में यहाँ पे क्या है, 1 है, a के गुणांक में क्या है, 1 है, तो a बराबर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर -1 मिलेगा और c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर भी -1 मिलेगा। ठीक है, अब यही मान इसमें रखना है, तो b² यानी b का मान क्या है, -1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है 1, c का मान क्या है -1। ठीक है, तो अब यह देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, और यह माइनस है तो स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए यह माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 ही होगा, 4 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 4 और 1 जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में 5 आपका है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो यह आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका है, समीकरण x² माइनस 25 को कहते हैं एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण और सर्वसमीका फोर्थ ऑप्शन है। तो देखिए समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, देखिए x² माइनस 25 बराबर 0। देखिए मिश्रित घात, सबसे पहले आपको यह जानना है कि एक घात समीकरण तो यह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है,
तो द्विघात समीकरण तो है, अब शुद्ध द्विघात है कि मिश्रित द्विघात है यह समझिए। तो देखिए शुद्ध द्विघात और मिश्रित द्विघात क्या होता है, पहले मिश्रित द्विघात को समझते हैं। मिश्रित द्विघात का मतलब यह होता है, अगर इसके मानक समीकरण की हम बात करें, जब द्विघात समीकरण का लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी दो घात के साथ साथ अगर रैखिक समीकरण भी आ जाए, यानी एक घात वाले समीकरण आ जाए, तब उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यह दो घात, फिर यह एक घात वाला आ गया, यानी यह रैखिक समीकरण हो गया, उसके बाद कांस्टेंट आ गया। तो जब उसमें आपका एक घात वाला भी आ जाए तब तो वह मिश्रित कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दो घात और फिर कांस्टेंट आ गया बराबर 0, तो यहाँ पे एक घात वाला नहीं है, तो यह मिश्रित न होकर क्या हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट 5,2, 6,1, 4,3 और 7,0। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या यक्स तथा वाई है। जब दो संख्याएं बोला हुआ है तो उसको मान लेंगे, माना वह संख्या यक्स तथा वाई है। अब उनका योगफल बोला हुआ है, तो योगफल मतलब यक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, यक्स प्लस वाई बराबर 7, यह समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। दूसरा आपका गुणनफल बोला हुआ है, तो यक्स गुणे वाई बराबर 12। ठीक है, अब इनको हल करके हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। इनको हल करके यक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका पक्षांतर कर दें तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई। अब यही मान यक्स का मान समीकरण, चलिए इसमें 2 में रख देते हैं। ठीक है, इसको 2 बना लेते हैं। तो यक्स बराबर 7 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, 7 माइनस वाई। ठीक है, 7 माइनस वाई और गुणे वाई बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12। अब y को इधर कर लें। ठीक है, तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7y, 12 का पक्षांतर करेंगे तो -12 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -1 का सभी पदों में गुणा कर दें। तो इधर यहाँ पे गुणा होगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यह वाई स्क्वायर माइनस में था प्लस हो गया, यह प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, और यह भी माइनस में तो यह भी प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इधर अगर -1 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है और y का मान निकालना है। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें 12 का ऐसा 2 खंड करना है, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो 4 3 12, 4 और 3 7। तो अब यहाँ पे उसी को लेकर चलेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 वाई प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से y का एक घात कट गया, y बचा, यहाँ पे y कट गया तो यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 4, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो यह भी y, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 3 चौके 12, दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया y माइनस 4, ये आपका 4 है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y माइनस 4, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया y माइनस 3, और यह बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे अब इसको 0 के बराबर करके तुलना करके y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। अब y के दो मान आए 4 और 3। ठीक है, अब यही y का मान समीकरण, यहाँ पे इसको हम समीकरण मान लेते चलिए a। तो अगर समीकरण a में रख लेते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जब y का मान 4 होगा, जब y बराबर 4 होगा तब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 माइनस 4 बराबर 3। जब y बराबर 3 होगा, ठीक है, जब y बराबर 3 होगा तब x का मान क्या होगा, x बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4।
तो हमें 2 मान प्राप्त हुए। अब इसमें से देखते हैं, देखिए x 3 और y 4, तो 3 और 4 तो इसमें है नहीं। दूसरा मान x 4 और y 3, 4 और 3, तो इसमें आपका है ऑप्शन नंबर 3। तो आपके यही मान जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या, x बराबर 4 और y बराबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। द्विघात समीकरण x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग है। फर्स्ट ऑप्शन है -6, सेकेंड है 6, थर्ड है -16 और फोर्थ है 16। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, मूलों का योग बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका है x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, अब जब इसकी तुलना हम करेंगे x², देखिए इसकी तुलना अगर हम करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर यहाँ पे देखिए -6, b बराबर -6, c बराबर -16, c बराबर -16। अब आपसे मूलों का योग पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है आपका -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि -b बटे में a। यह आपका मूलों का योग होता है, -b बटे में a। b का मान आपका क्या है, b का मान है -6, तो माइनस फार्मूले में भी है, माइनस उसमें भी है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6 बटे में a का मान क्या है 1, तो बराबर हो जाएगा 6। अब कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है 6। द्विघात समीकरण जिसके मूल 5,4 हैं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मूल दिए हुए हैं और आपको समीकरण बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल दिए हुए हैं, समीकरण बताना है। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, अब समीकरण के लिए आपका फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से मान रख देंगे, तो अब मान रखेंगे, देखिए क्या होगा यहाँ से। अब यहाँ से मान जब रखेंगे तो x² ऐसे ही रहेगा माइनस मूलों का योग, तो मूल आपके 5 और 4 हैं, तो ब्रैकेट में 5 प्लस 4, ठीक है, इंटू x, मूलों के गुणनफल तो 5 गुणे 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेंगे। तो देखिए इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अब x² माइनस 5 और 4 9x प्लस 5 चौके 20 बराबर 0। अब यह कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे यह आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। समीकरण 3x² माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। फर्स्ट है 4, सेकेंड है -4, थर्ड है +-4 और फोर्थ है 16। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है, समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण आपका है 3x² माइनस 48 बराबर 0, 3x² माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, इसका पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए 3x² बराबर, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से x² बराबर, देखिए 3 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, भाग दे देंगे, 3 एक कम 3, 3 छक 18। ठीक है ना, 3 एक कम 3, 3 छक 18, तो x² बराबर हो जाएगा 16। हमें x का मान चाहिए, तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक तो इस पर लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है आपका प्लस माइनस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जब इसका हम लोग वर्गमूल लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यह आपका प्लस माइनस, और 16 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4, तो +-4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में
तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, अब इसके मूल आपको बताना है कि इसके मूल क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से जब इसको तुलना करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -4। यानी x के हमें दो मान मिले, x के हमें दो मान मिले, एक 0 और एक आपका क्या मिला, -4, 0, -4। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 0, -4। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होते यदि। फर्स्ट ऑप्शन है a बराबर b बराबर c, सेकेंड ऑप्शन है b बड़ा है 2 रूट ac, ठीक है, 2 और रूट में ac, थर्ड ऑप्शन है b बराबर 2 रूट के अंदर ac, फोर्थ ऑप्शन है b छोटा है 2 रूट ac के। तो देखिए जब मूल बराबर होते हैं, जो समीकरण दिया गया है यहाँ पे, जब मूल बराबर होते हैं तो यहाँ से देखिए आपका क्या होता है, जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों तब आपका जो विविधकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह बराबर होता है 0 के। ठीक है ना, जब मूल बराबर होते हैं तब। अब यहाँ से अब मान निकालते हैं, चलिए। तो बी स्क्वायर बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा 4ac। अब यहाँ पे स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अब स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 4ac। ठीक है, अब इसको b, यहाँ पे 4 क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसको रूट के बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो b बराबर 2 और रूट में ac। ठीक है, b बराबर 2 और रूट में ac। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, b बराबर 2 और रूट में ac, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, समीकरण x बटे में 8 बराबर 8 बटे में x के मूल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है -8, थर्ड ऑप्शन है +-8 और फोर्थ ऑप्शन है +1। ठीक है, तो अब इसका आपको मूल बताना है। मूल का मतलब आपको x का मान बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण लिख लेते हैं। x बटे में 8 बराबर 8 बटे में x, तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे तो x का x में गुणा, तो x स्क्वायर 8 का 8 में गुणा तो 64। ठीक है, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो x बराबर रूट 64। ठीक है, और जब यह स्क्वायर जब इधर लग जाएगा तो रूट लगेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यह 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर है तो +-8। अब यह कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक समान, सेकेंड ऑप्शन है वास्तविक नहीं है, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक असमान और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समीकरण आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना हम करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर अब जब इससे तुलना करेंगे तो a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए a बराबर है 2, b के स्थान पे क्या है, b बराबर है -5, c बराबर क्या है, c बराबर है 4। ठीक है, अब यहाँ से विविधकर का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, विविधकर का सूत्र लगाएंगे, विविधकर d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख देते हैं, बी का मान क्या है -5, तो इसका स्क्वायर माइनस 4ac 4, सूत्र से a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 4। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जब हो गया तो यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -5 गुणे -5 तो यह 25 हो जाएगा और यह पॉजिटिव में हो जाएगा। -4 दूनी 8 चौके 32। ठीक है, 32 में से 25 जाएगा, 32 में से 25 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और चिन्ह क्या होगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो -7। अब आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है मूल हैं, तो जब भी मूल अगर माइनस में होते हैं तो वह क्या होता है काल्पनिक होता है अथवा वास्तविक नहीं होता है। जब मूल यहाँ पे क्या है मूल ऋणात्मक हैं, या क्या है ऋणात्मक हैं, तब वह क्या होता है काल्पनिक होता है या वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मूल्य क्या है ऋणात्मक हैं, तो जब ऋणात्मक होता है तो वो वास्तविक नहीं है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, समीकरण 2x² + 5x + 3 = 0 के मूलों के चिन्ह होंगे, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, दोनों मूल ऋणात्मक, मूलों का चिन्ह x के मान पर निर्भर है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मूल के चिन्ह होंगे, अब वह चिन्ह धनात्मक होंगे ऋणात्मक होंगे क्या होंगे वह आइए चेक करते हैं। समीकरण आपका दिया हुआ है, यहाँ पे समीकरण आपका है 2x² + 5x + 3 = 0। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 2/3 6, हमें 6 का ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 5 के बराबर हो और गुणा करने पर 6 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 6 होगा और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब इसका गुणनखंड करते हैं, 2x² + 2 + 3, यहाँ पे x है तो x + 3 = 0। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 2x² + 2x + 3x, x का गुणा हो रहा है दोनों में, + 3 = 0। ठीक है, इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से 2x आपका कॉमन हो जाएगा। तो 2 से 2 कटा, x का 1 घात कटा, x हुआ। यहाँ पे 2x में 2x से भाग देंगे तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए आपका 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे x 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 = 0। दोनों ब्रैकेट में क्या आया सेम सेम आया, यानी x + 1 यहाँ भी, और दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आया है, तो इसका मतलब सही है। यहाँ से इसमें से x + 1 कॉमन ले लेते, यहाँ से क्या बचा 2x + 3। अब क्रमशः 0 के बराबर रखते हैं इसको, तो x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। इसको जब रखेंगे 2x + 3 = 0, तो यहाँ से देखिए जब 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x = -3, या x बराबर क्या हो जाएगा -3 और बटे में 2। तो यहाँ पे दोनों मान क्या है, जो दोनों मूल आए वह क्या है ऋणात्मक आए। तो अब दोनों मूल ऋणात्मक किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दोनों मूल ऋणात्मक हैं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, एक द्विघात समीकरण का विविध कर +3 है, समीकरण के दोनों मूल होंगे। देखिए जब यहाँ पे देखिए समीकरण का विविध कर +3 है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है विविध कर +3 है। देखिए जब विविध कर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, जब विविध कर पॉजिटिव होता है तो जो मूल होते हैं वह वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। ठीक है, या मूलों के लक्षण में हम आपको जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने दिया हुआ था, तो उसमें यह सारी बातें आपको बताए हुए हैं। उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि देखिए चूँकि विविध कर धनात्मक है, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक तथा असमान होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान
होंगे। ठीक है, वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका वास्तविक और असमान है, तो यह आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, समीकरण x ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0 के मूल हैं। अब इसका मूल बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1 और -3, सेकेंड ऑप्शन है 0 और -3, थर्ड ऑप्शन है 1 और 3 और फोर्थ ऑप्शन है 0 और 3। तो यहाँ पे इसके मूल बताना है। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3। ठीक है, तो मूल क्या हो गए, 0 हो गए और यहाँ पे 3, तो 0 और 3 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। फर्स्ट है वास्तविक और समान, सेकेंड है वास्तविक नहीं, थर्ड है वास्तविक और बराबर, और फोर्थ है शून्य। तो सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया गया, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे मानक समीकरण से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब a बराबर यहाँ पे क्या है, a बराबर 4, तो a बराबर 4, b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर देखिए -12 और c बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चूंकि मूल ज्ञात करना है कि मूल के लक्षण क्या हैं, तो यहाँ पे विविधकर का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, विविधकर का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं। तो b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए b का मान है -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 4 और c का मान है 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए -12 का स्क्वायर यानी -12 का -12 में गुणा, तो जब गुणा होगा तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में 12 का गुणा होगा तो 144 होता है, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। माइनस इसका गुणा करते हैं तो देखिए 9 चौके 36 या 4 चौके 16, 16 डमा 144। तो 144 में से जब 144 जाएगा तो यह क्या आ जाएगा, 0। अब जब मूल 0 आ जाते हैं तो उस समय जो मूलों के जो लक्षण होते हैं, मतलब विविधकर का मान अगर 0 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर 0, यानी विविधकर जब 0 हो जाता है तो उस समय जो मूल होते हैं वो वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, मूल क्या हो जाते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। d बराबर 0, अतः मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब आप यह सोचेंगे कि यह कैसे पता चल रहा है, तो यह सभी बातें हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मूलों को मान लें कि माना मूल यहाँ पे मान लेते हैं a तथा b है। चलिए a तथा b हैं, माना मूल a तथा b हैं, तो मूलों का योग यानी a प्लस b बराबर यह क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, फिर बोला हुआ अंतर 1/4 है, तो अंतर का मतलब कि a माइनस b बराबर 1/4। यह आपका समीकरण फर्स्ट और यह आपका समीकरण 2। ठीक है,
अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़कर हम a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, अब जोड़ेंगे जब इसको तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे क्या है 5/4, 5/4, और यहाँ पे क्या है 1/4। ठीक है ना, 1/4। अब यहाँ पे देखिए जब जोड़ना है तो यहाँ पे b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि या प्लस में या माइनस में a और a, तो यहाँ गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1a या क्या हो जाएगा 2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए जब हर समान होते हैं या इस टाइप से 5/4 और प्लस 1/4, तो यहाँ पे देखिए हर समान है तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो 6/4। ठीक है ना, हमें a का मान चाहिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6/4 और यह 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, 2×3 6, तो a का मान आ गया आपका 3/4। ठीक है ना, a का मान क्या आ गया 3/4। ठीक है, अब यही a का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें b का मान आ जाएगा। तो चलिए a का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो a बराबर 3/4, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3/4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए a माइनस 3/4 बराबर 1/4, पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 1/4, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 3/4, यहाँ पे 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। ठीक है, तो a का मान हमें क्या आया, यहाँ पे a का मान समीकरण, यहाँ पे तो हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे a बराबर 3/4 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखे पक्षांतर हुआ। ठीक है ना, प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, यहाँ पे देखिए हल्का सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे b के स्थान पे रख दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, यह आपका रॉन्ग हो गया। देखिए a बराबर 3/4 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं 3/4, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, माइनस b बराबर 1/4, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस b बराबर 1/4, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम दोनों पदों में सभी में -1 से गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगा आपका, या चलिए हल कर लेते हैं इसको, उसके बाद करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 1 -3, 3 में से 1 गया 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी संख्या माइनस में तो -2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इस माइनस यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी b बराबर आया 1/2। हमें a और b का मान प्राप्त हो गया। ठीक है ना, यानी हमें दोनों जो मूल थे वह मिल गए, हमें a मिल गया और हमें b मिल गया। अब पूछ रहा है तो समीकरण ज्ञात कीजिए, तो समीकरण के लिए क्या फार्मूला होता है, x², ठीक है, x² प्लस मूलों का योग, तो मूल हमारे कौन कौन से हैं, हम मूल कौन कौन से आए हुए हैं आपके, a और b हमने माना हुआ है, तो a प्लस b इंटू x। ठीक है, और उसके बाद आपका प्लस a इंटू b। ठीक है ना, मूलों का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको हल कर लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से मान रख लेते हैं, फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ से मान रख लेते हैं, तो यह आपका x² माइनस a और b का मान क्या है, तो यहाँ पे 3/4 लिख लीजिए, 3/4 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू x प्लस यह आपका 3/4 गुणे 1/2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे हल करके और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब x² माइनस, देखिए यह यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 होगा, तो 4 1 कम 4, यह आपका 3 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, यक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 3 और 2 आपका क्या हो जाएगा 5/4 x प्लस 3/8 बराबर 0। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बटे में 1 लिख देंगे, 1 8 8
8 का गुणा अंश में तो 8x² माइनस 4 दूनी 8, 2 पचे 10x, 8 एकम 8, 1 का गुणा 3 में तो 3 बराबर 0। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो यह गुणा किस में हो जाएगा, 0 में हो जाएगा, तो यह वाला पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 8x² माइनस 10x प्लस 3 और इसका गुणा इसमें हो जाएगा 0 में तो बराबर 0। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो समीकरण आ गया आपका 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो मूल ज्ञात दिए हुए हैं। हमें मूल क्या दिए हुए हैं, मूल हमें दिए गए हैं -3 और -1 और द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो देखिए समीकरण यहाँ से क्या होगा, समीकरण सेम यही इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। अब यहाँ से हम लोग मान रख देंगे, तो x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग अब यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 और -1 है तो -3 -1। ठीक है, योग करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल तो -3 और गुणे -1। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपका x² यहाँ पे देखिए -3 -1 क्या हो जाएगा, -3 -1 दोनों जुड़ जाएगा, -4 इंटू x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -3 गुणे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। इसको और सरल कर लेंगे तो x², यह देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस 4x प्लस 3, हाँ इतना बराबर 0 होता है। ठीक है, बराबर 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका द्विघात समीकरण हो गया, x² प्लस 4x, x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको मूलों का लक्षण बताना है विविध कर ज्ञात करके। ठीक है, सबसे पहले समीकरण दिया गया, समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण आपका दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर 3, b बराबर क्या होगा -7, b बराबर -7, c बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से विविधकर का सूत्र लगाएंगे तो देखिए विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो मान रखेंगे तो b का मान क्या है, देखिए यहाँ पे b का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 5। देखिए -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। ठीक है, अब देखिए 60 में से 49 को घटाएंगे तो 11 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आएगा। अब देखिए जब भी अगर विविधकर ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना, अगर विविधकर आपके ऋणात्मक होते हैं तो जो मूलों का जो लक्षण होता है, मूल क्या हो जाते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, d बराबर -11 जो कि क्या है, जो कि ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। अतः मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, यह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे या इसी को हम लोग यह भी कह सकते हैं काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना,
तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश और हर दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। अब इसको आपको क्या करना है, आपको जो कथन दिया गया है उसको समीकरण के रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना, अब भिन्न है तो भिन्न में अंश और हर होता है, तो अंश और हर को मान लेंगे x और y। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तब भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है, अंश बटे में हर यानी x बटे में y। अब प्रश्न में देखिए, भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, यानी यहां से लिख देंगे प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, यानी x + 1 बटे में y + 1 बराबर मान 4/5 है। इसका मान क्या हो जाता है, एक जोड़ने पर मान 4/5 हो जाता है, ठीक है। फिर आपसे दूसरा कंडीशन कह रहा है, अंश और हर दोनों में एक घटाने पर 3/4 हो जाता है। पुनः यहाँ पे लिखेंगे पुनः, ठीक है। अब अंश और हर में से एक घटाने पर, तो x - 1 बटे में y - 1 बराबर क्या बोल रहा है, 3/4 हो जाता है, तो बराबर 3/4। यही आपका क्या हो गया, यही आपका अभिष्ट जो है समीकरण हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट समीकरण यहाँ पे क्या है, x + 1 बटे में y + 1 बराबर 4/5, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x - 1 बटे में y - 1 बराबर 3/4, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस पार्ट में स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसको हम लोग अगले भाग में कंप्लीट करेंगे और अगले भाग में यह पूरा आपका चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वही इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।